मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12th का लेक्चर 6, जिसमें आज हम लोग सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हाइलो एरिन्स को देखेंगे। यानी कि हाइलो एरिन्स से रिलेटेड हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पे आज काम करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये हैलोजिनेशन रिएक्शन को हम लोग हैलोजन प्रोसेस भी बोलते हैं। यहाँ पे हैलोजन प्रोसेस में कहा क्या जाता है, हैलोजन रिएक्शन या हैलोजन प्रोसेस का मतलब होता है रिएक्शन विद हैलोजन एलिमेंट। हैलोजन एलिमेंट यानी आपसे कोई पूछता है इसके बारे में कि हैलोजन रिएक्शन क्या होते हैं, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि कोई हैलो एल्केन कंपाउंड या हैलो एरिन्स कंपाउंड के साथ आप हैलोजन एलिमेंट को रिएक्शन करवाते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा हैलोजिनेशन प्रोसेस कहलाता है। तो जब कोई यहाँ पे हैलो एरिन्स कंपाउंड को हम लेते हैं और ये हैलो एरिन्स कंपाउंड को यहाँ पे हम हैलोजिनेशन प्रोसेस द्वारा यहाँ पे क्लोरीनीकरण कर रहे हैं, यानी कि क्लोरीनाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्लोरीन ले रहे हैं, ये किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रिक FeCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट साइड में ऑर्थो पारा डाइक्लोरो बेंजीन बनता है, बेंजीन बनते हैं। यानी कि कोई भी हाइलो एरिन्स कंपाउंड हम इस प्रकार से लेते हैं, तो हाइलो एरिन्स में यहाँ पे आप ले सकते हैं, हाइलो की जगह Cl लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लोरो एरिन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो दो होते हैं, इसमें से एक क्लोरीन आपका यहाँ पे लगता है और यहाँ पे लगने के बाद ये बना देता है एक ऑर्थो के रूप में, और यहाँ पे एक बार यहाँ पे लगते हैं कि ये बना देते हैं पारा के रूप में, जिसको हम 4 नंबर को पारा बोलते हैं, इसको ऑर्थो बोलते हैं। बेंजीन के इस जगह को मेटा बोलते हैं और बेंजीन के इस जगह को हम क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। तो ये हमारे पास हैलोजिनेशन प्रोसेस होते हैं। हैलोजिनेशन प्रोसेस में आप अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन इसका आराम से लिख सकते हैं कि व्हेन क्लोरो एरिन्स रिएक्ट विद क्लोरीन, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रिक FeCl3, फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड ऑर्थो पारा डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे एक ऑर्थो के रूप में और एक पारा के रूप में हमारे पास क्लोरीन शिफ्ट कर जाता है, और ये बेंजीन से स्ट्रक्चर, बेंजीन स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग हैलोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें हम लोग एग्जाम्पल बहुत सारे देख सकते हैं। देखिए कैसे आपके पास कर दे, इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, तो आराम से यहाँ पे करते हैं, एक ब्रोमो एरिन्स को लेते हैं और ये ब्रोमो एरिन्स को ब्रोमीन के साथ यहाँ पे FeCl3 की उपस्थिति में एनहाइड्रिक FeCl3 एनहाइड्रिक ANHYD लिखा हुआ एनहाइड्रिक को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में क्या बनेंगे, तो सबसे पहले इनका फार्मूला आप लिखेंगे ब्रोमो एरिन्स को। तो ब्रोमो एरिन्स का फार्मूला बेंजीन के साथ Br प्लस यहाँ पे Br2, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में B के स्थान पे कोई भी एलिमेंट रहते हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है। इस B को हम तोड़ेंगे ऐसे, Br, ये एक B यहाँ पे शिफ्ट होगा, एक यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे इस तरीका से बेंजीन दो बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो बेंजीन आपके पास Br ऐसे जस्ट के तस इसको उतार दिए, यहाँ पे दो ब्रोमीन थे, तो एक यहाँ पे ऑर्थो के पास, एक ऑर्थो के पास और एक पारा के पास लगा देंगे। यहाँ पे हमारे पास हो गए ऑर्थो ब्रोमो ब्रोमो एरिन्स, जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। फिर इसको हम बोल सकते हैं पारा डाइब्रोमो बेंजीन। ये ऑर्थो पारा का जो कंसेप्ट है ये हम लोग लिखते हैं आपका कॉमन नेम में, और यदि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नंबरिंग अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो 2 नंबर पे 2 और 1, तो 1 2 डाइब्रोमो
डायब्रोमो एरिन्स, इसका नाम हो जाएगा इसका 1,4 डायब्रोमो एरिन्स हो जाएंगे। तो ये अलग अलग नाम हम लोग लिख सकते हैं। तो हेलोजिनेशन प्रोसेस को आप लोग आराम से समझ सकते हैं कि हेलोजिनेशन प्रोसेस होता क्या है। जब भी कोई हेलोजिनेशन प्रोसेस की बात होती है तो वो चाहे तो हाइलो एल्केन हो चाहे हाइलो एरिन्स कंपाउंड हो, उसमें हम लोग क्लोरीन के साथ या किसी हेलोजन एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। देखिए, नाइट्रेशन प्रोसेस की बात किया जाता है कि नाइट्रेशन प्रोसेस यानी नाइट्रेशन रिएक्शन ये हाइलो एरिन्स का कुछ सेकंड रिएक्शन के बारे में बता रहा है। तो जब भी नाइट्रेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड को हम लोग HNO3 से लिखते हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। तो शॉर्ट में इसका डिफिनेशन आप लोग ऐसे बना सकते हैं कि नाइट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, तो रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई हाइलो एरिन्स कंपाउंड को लेते हैं, ठीक है। तो हाइलो एरिन्स कंपाउंड को यहाँ पे हमारे पास कोई हाइलो एरिन्स कंपाउंड है और ये हाइलो एरिन्स कंपाउंड हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेशन H2SO4। तो कंसंट्रेशन H2SO4 के रूप में ये आपका रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये 1 2 यानी कि 2 नाइट्रो और X को हम लिख सकते हैं हाइलो और ये किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन से, तो ये बेंजीन। फिर अब देखें यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 नाइट्रो हेलो बेंजीन और ये X के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हैं FCl कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको पारा बोलते हैं। तो ऑर्थो नाइट्रो और ये इसको जब हटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास हाइलो एरिन्स। इसका हम लोग नाम लिख सकते हैं पारा नाइट्रो हाइलो एरिन्स। देखिए, तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए जा सकते हैं। इसका सबसे पहले थ्योरी क्या होता है, इसका डिफिनेशन लिखना बहुत आसान होता है। ये सबका किसी भी कंपाउंड को यदि ये क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं तो आप आराम से उसका थ्योरी लिख सकते हैं। सबसे पहले हाइलो एरिन्स है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दो हाइलो एरिन्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। इसके उपस्थिति में यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंस का काम करता है। तो व्हेन हाइलो एरिन्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंस ऑफ concentration H2SO4 find out product side एक ऑर्थो वाला बनाता है और एक पारा वाला। तो यहाँ पे हम एक ही साथ लिख देते हैं ऑर्थो पारा नाइट्रो हेलो बेंजीन। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रो हेलो बेंजीन, पारा नाइट्रो हेलो बेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीका से इसको देखिए। अब इसको समझने के लिए बहुत ही इजी है। देखिए, ये OH होते हैं जो इसमें चले जाते हैं और ये Na2 है जो एक इसमें लगते हैं और एक टाइमिक यहाँ पे लगता है। तो एक यहाँ पे लगता है तो ऑर्थो के रिस्पेक्ट में बन जाता है और एक यहाँ पे लगते हैं तो ये पारा के रिस्पेक्ट में लग जाते हैं। तो ये ऑर्थो नाइट्रो हेलो एरिन्स, पारा नाइट्रो हेलो एरिन्स बनाता है आपके पास। इस पे हम एग्जांपल के देखते हैं। पहले इसको आप लोग लिख लो। देखिए, इसमें एक एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल आपका कुछ इस प्रकार से है। मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपका क्लोरो एरिन्स कोई कंपाउंड दे दिया है और ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा है। इसके उपस्थिति में कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में यानी प्रेजेंस ऑफ H2SO4।
तो प्रोडक्ट साइड में क्या बनेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ पे क्लोरोएरिन को Cl लिख दो, नाइट्रिक एसिड को HNO3 लिख दो, बस सब कुछ को करना नहीं है। Cl यहाँ पे क्या लग जाएंगे C, क्योंकि ये वाला 10 के 10 रहते हैं। ये HNO3 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक Na2 एक OH में, OH इसके साथ, एक NO2 यहाँ पे, एक NO2 यहाँ पे, एक NO2 यहाँ पे, एक NO2। अब बस O नाइट्रो Cl है तो यहाँ पे बस लिख दो क्लोरो, और फिर P नाइट्रो, और यहाँ पे हेलो की जगह सिर्फ क्या लिख दो, क्लोरो। इस तरीका से हम बना सकते हैं। इसका नाम लिख दो ऐसे, ऑर्थो पारा नाइट्रो क्लोरो एरिन्स या बेंजीन ये आपके पास बन गया। देखिए यहाँ पे सल्फोनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब भी सल्फोनेशन रिएक्शन से रिलेटेड बातचीत करेगा तो सल्फोनेशन कहने का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि कोई भी हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से रिलेटेड हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन कहलाता है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन विथ H2SO4। आपको पता होगा कि H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक हाइलो एरिन्स लेते हैं और एक सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं, व्हेन हाइलो एरिन्स रिएक्ट with sulfuric acid at temperature find out product side 2-chlorobenzene 2 और 4 यहाँ पे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, 2,4-क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे ये आता है सल्फोनिक एसिड। ये सल्फोनिक एसिड के लिए 2 और 4 आए हैं, ठीक है, जो कि हम रिएक्शन में यहाँ पे देखते हैं। हाइलो एरिन्स यानी कि एक हमारे पास कोई इस प्रकार से हाइलो एरिन्स, सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे हम H2SO4 लिखेंगे। H2SO4 को यहाँ पे हम तोड़ेंगे SO3 और H2O में, H2O और SO3 में एक टूट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आप आराम से इसको लिख सकते हैं, ये बेंजीन प्लस ये बेंजीन, यहाँ पे भी, यहाँ पे आपके पास X है, यहाँ पे भी X है, यहाँ पे SO3, यहाँ पे भी SO3 H और यहाँ पे भी H। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि SO3H HOH के रूप में टूटता है, ठीक है, तो SO3H के रूप में। तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाते हैं सल्फोनिक एसिड। SO3H को हम बोलते हैं क्या चीज़, ये सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड एक बार यहाँ पे लगता है, एक बार यहाँ पे लगता है, यानी एक इसके जगह पे एक इसके जगह पे। तो ये बना देते हैं 2 क्लोरो की जगह हम यहाँ पे X लिए हैं तो यहाँ पे हेलो हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे भी हमारा हेलो हो जाएगा, ठीक है। तो X यहाँ पे है, तो 2 हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये 2 नंबर पे सल्फोनिक एसिड है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। यहाँ पे 4 नंबर पे है, 1 2 3 और 4 5 6 होते हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर पे आपके पास सल्फोनिक एसिड है तो इसको हम 4 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन बनकर के तैयार हो जाता है। और यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हैं, चाहे तो क्लोरोएरिन्स, ब्रोमोएरिन्स, फ्लोरोएरिन्स, ब्रोमोएरिन्स, कुछ भी लेके आप बना सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये सल्फोनेशन रिएक्शन के बारे में यहाँ पे देख लिए। सल्फोनेशन रिएक्शन जब भी बात करें तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए, H2SO4, यानी कि कोई भी हाइलो एल्केन कंपाउंड या हाइलो एरिन्स कंपाउंड रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ तो वो प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या चीज़, सल्फोनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे फ्रीडल कास्ट रिएक्शन के बारे में कुछ बताया जा रहा है
ये हमारे पास फ्रीडल कार्ट रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के रूप में जाने जाते हैं हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स दोनों में। तो हाइलो एल्केन से भी रिलेटेड, हाइलो एरिन से भी रिलेटेड यहाँ पे दोनों हम बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्लोरो एरिन्स यानी बेंजीन से रिलेटेड बात कर रहा है। तो एक हमारे पास ये बेंजीन है जिसका नाम हो गया क्लोरो एरिन Cl, और ये एरिन को बेंजीन बोलते हैं। मिथाइल क्लोराइड को CH3Cl। देखिए फ्रीडल कार्ट रिएक्शन में यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कि रिएक्शन विथ मिथाइल क्लोराइड, यानी कि फ्रीडल कार्ट रिएक्शन में हमेशा मिथाइल क्लोराइड के साथ कोई भी हाइलो एरिन्स कंपाउंड रिएक्शन करता है। और यहाँ पे प्रेजेंस में क्या चीज है आपके पास, एनहाइड्रिक AlCl3। अब देखिए बहुत ही सिंपल कि जैसे आपके पास क्लोरीन है, इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर दो सबसे पहले, बहुत इजी बनाने के लिए, और इसको भी आप ऐसे एडजस्ट कर दो, जो वहाँ पे आप लिखे हो जस्ट यहाँ पे आप लिखो। अब यहाँ पे देखो ये CH3 आपके पास एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक CH3 और एक यहाँ पे आपका CH3 ऑर्थो और पारा के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। तो ऑर्थो क्लोरोटोलिन यानी कि ये टोलिन जो हमारे पास, इसको ऐसे हम झाँकेंगे तो आपको पता है कि जब कोई बेंजीन स्ट्रक्चर में CH3 प्रेजेंट होता है उसे हम टोलिन बोलते हैं। अगर यहाँ पे CH3 रहता है तो इसको हम ऑर्थोटोलिन बोलते हैं, अगर यहाँ पे CH3 लगा हुआ रहे तो इसको हम पाराटोलिन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बन गया ऑर्थो क्लोरोटोलिन, इसको हम लोग बहुत ही इजी वे में इसको एडजस्ट कर लिए कि एक ये ऑर्थो के पास जाएगा और एक आपका पारा के पास जाएगा। इसको अगर हम लोग नेमिंग करना चाहें तो एक टू मिथाइल और 1 क्लोरो, ये सब किससे लगा हुआ है, बेंजीन से, जिसका नाम एक ऐसे भी बन जाएंगे बेंजीन। यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि नंबरिंग तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ से नजदीक पड़ता है, तो 4 मिथाइल और यहाँ पे 4 मिथाइल को एडजस्ट कर दिए। अब यहाँ पे 1 क्लोरो है, यानी 1 क्लोरो, और ये जुड़ा हुआ है बेंजीन से, या बेंजीन या एरिन कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये होता है फ्रीडल कार्ट रिएक्शन। फ्रीडल कार्ट रिएक्शन का थ्योरी भी आपके सामने बहुत ही इजी वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हेन क्लोरो एरिन्स रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड, presence of anhydric AlCl3 find out product side orthochlorotoluene and parachlorotoluene, ठीक है। तो आप इसको आराम से इसका लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक पॉइंट और, इसमें कुछ एग्जांपल से रिलेटेड यदि आपको दे दे तो एग्जांपल हम लोग कैसे सॉर्ट करेंगे। मान ले भाई C6H5Br दे दे और यहाँ पे CH3Br दे दे, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे AlCl3 प्रेजेंस है तो कुछ नहीं करना है, C6H5 एक Br और Br के साथ CH3 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे CBrCH3 प्लस C6H5BrCH3। बस इसको एडजस्ट हमें करना होता है इस फॉर्म में, यहाँ पे Br हो जाएंगे, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे इस फॉर्म में एडजस्ट कर देंगे कि यहाँ पे Br हो जाएंगे, यहाँ पे CH3 हो जाएंगे। इस फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए इस पे एक एग्जांपल और देखते हैं जो कि आपको काम में आ सकता है। जहाँ पे किसी भी कंपाउंड में आपको यदि इस प्रकार से ऐसे दे दे कोई हेलो एल्केन से रिलेटेड, तो हेलो एल्केन से रिलेटेड हम बता रहे हैं यदि फ्रीडल कार्ट रिएक्शन हेलो एल्केन में बोल दे तो RH और प्लस आपके पास यहाँ पे CH3Cl प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि फ्रीडल कार्ट रिएक्शन का मतलब ही होता है रिएक्शन विथ मिथाइल क्लोराइड, यानी कि मिथाइल क्लोराइड के साथ ही रिएक्ट करेगा
तो आप ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव, प्लस को माइनस के साथ, इसके साथ आप ऐसे बना सकते हो RCl प्लस CH3X। ये इस टाइप से कंपाउंड बन जाते हैं, जिसको यहाँ पे हम नाम लिखेंगे क्लोरोएल्केन, और यहाँ पे बन जाएगा हेलोमीथेन। एक्स की जगह पे कुछ भी आप पुट कर सकते हो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइसो। चलिए तो हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के बारे में बताया जा रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ये हाइड्रोएल्केन में भी हम लोग इसके बारे में डील किए थे कि हाइड्रोएल्केन में क्या होता था। तो यहाँ पे भी जहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की बात करते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में एक ही बात को हम लोग हमेशा एज्यूम करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का मतलब रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, यानी कि हाइड्रोएल्केन कंपाउंड हो या हाइड्रोएरिन्स कंपाउंड हो, ठीक है, उसमें हम मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, ग्रिग्नार्ड प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कोई भी हाइड्रोएरिन्स, क्योंकि ये चैप्टर ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोएरिन्स, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हाइड्रोएरिन्स से रिलेटेड। तो कोई हाइड्रोएरिन्स कंपाउंड को हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ड्राई ईथर और हीट की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट साइड में हमारा बनता है फिनाइल मैग्नीशियम हाइलाइड। तो एक बार इस बात को हम चेक कर लेते हैं। ये आपका हाइड्रोएरिन्स एक्स मैग्नीशियम Mg बनते हैं। यहाँ पे आपके पास ड्राई ईथर है, तो ड्राई ईथर यानी कि इसको हिंदी में शुष्क ईथर बोलते हैं, और ऐसे हीट का साइन है। तो यहाँ पे इस रूप में ये बंदा बन जाता है MgX, यानी फिनाइल मैग्नीशियम हाइलाइड इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीका से लिख सकते हैं कि वेन हाइड्रोएरिन्स, बस कंसेप्ट क्या देख लो, ये माइनस ये प्लस होता है, ये वाला बंदा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देता है MgX, तो ये MgX डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हैं इसके साथ, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं छुपा हुआ है। वेन हाइड्रोएरिन्स कंपाउंड react with magnesium presence of dry ether and heat, find out product site, इसका नाम लिख दो फिनाइल मैग्नीशियम हाइलाइड। आप इसको मान लेते हैं कि X के स्थान पे आप Cl रखते हो, तो यहाँ पे Cl रखोगे तो बस यहाँ पे क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे F रखते हो तो F, यहाँ पे F आ जाएगा तो ये फ्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे Br रखते हो तो यहाँ पे Br लग जाएंगे और ब्रोमाइड बन जाएंगे। यहाँ पे I लेते हो तो यहाँ पे I लगेंगे, यहाँ पे आयोडाइड बन जाएंगे। यानी कि आप इसको बहुत ही कुछ एग्जाम्पल अपना मन से लेकर के बनाओगे, फिर भी आपका वही आंसर आएगा। यहाँ पे ड्राई ईथर और हीट, अब क्या बनेंगे एट द रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसको जस को तस, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करके MgI बनाएगा, और यहाँ पे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा MgI, जिसको यहाँ पे हम बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन था। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के बाद एक रिडक्शन प्रोसेस आता है, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हम लोग हाइड्रोएरिन्स में देख रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक यहाँ पे आप लोग सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं, बहुत ही साधारण वे में। देखिए रिडक्शन का मतलब होता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, यानी कोई भी आपके पास कंपाउंड हो, चाहे वो हाइड्रोएल्केन कंपाउंड हो या हाइड्रोएरिन्स कंपाउंड हो, यदि आप उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ यानी कि NaOH के उपस्थिति में और हीट भी उसके साथ है, तो यहाँ पे एरिन और हाइड्रोजन हैलाइड बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोएरिन्स को हम लोग X लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हाइड्रोएरिन्स का सूत्र ये होते हैं। और यहाँ पे H2
किसके उपस्थिति में काम कर रहा है, NaOH और हीट के उपस्थिति में काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये बंदा बेंजीन बनाते हैं और HX बनाते हैं। तो कैसे, देखो ये नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन को तोड़ेंगे H में टूट जाएगा, तो ये भी बंदा प्लस है, ये भी बंदा प्लस है, तो ये वाला एक बंदा इसके साथ आता है और ये बना देता है HX। और जब यहाँ से ऐसे हमारे पास X जाएंगे तो ए वाला जगह तो खाली हो जाएंगे, तो ए वाला जगह को भरने के लिए ये वाला बंदा यहाँ पे आ जाता है, यानी कि H ऐसे जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे जैसे H शिफ्ट होता है तो HX के फॉर्म में ये बनाता है और H यहाँ पे लगते हैं तो ए वाला बना देते हैं। इसका नाम हम लोग बेंजीन या एरिन लिखते हैं, इसको हम लोग बेंजीन या एरिन लिखते हैं, ठीक है। तो ये था रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस में कोई भी हाइड्रोजन कंपाउंड को हम रिडक्शन कराते हैं तो वो आपको बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको हम एक बार अकॉर्डिंग टू थ्योरी देख लेते हैं। व्हेन haloarenes compound react with hydrogen presence of NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड heat find out product side benzene एंड हाइड्रोजन एसिड, इसका नाम होता है हाइड्रोजन एसिड। हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड को हाइड्रोजन एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट एग्जांपल आपके पास दिए गए हैं डायग्राम। अब एक एग्जांपल इस पे करते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हमारे पास ब्रोमोएरिन्स कोई हैलोएरिन्स कंपाउंड दिए गए हैं, इसको रिडक्शन प्रोसेस में हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाना है। तो इसके उपस्थिति में NaOH और हीट की उपस्थिति में तो अभी क्या बनेगा आप खुद देख सकते हैं। ब्रोमोएरिन, सबसे पहले एरिन का यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं, Br प्लस H2। यहाँ पे क्या प्रेजेंस है, NaOH, ये हीट का साइन दे देते हैं यहाँ पे, यानी कि आपके पास हीट है। हाइड्रोजन को तोड़ेंगे, Ab+, और हाइड्रोजन एलिमेंट नेगेटिव होता है तो ये माइनस इस पॉजिटिव के साथ जाएगा, तो यहाँ पे बना देगा HBr। और यहाँ से जब रिप्लेस होता है तो ये इसके स्थान पे चले जाएंगे, तो ये बना देता है ऐसे, ये बना देता है ऐसे H, इसको हम लोग लिखते हैं बेंजीन, प्लस HBr को हम लिखेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये सिंपल वे में आप इस सब रिएक्शन को आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। ज़्यादातर बोर्ड में से क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि IIT नीट में से क्वेश्चन इतना इजी नहीं पूछता है, बहुत ही सब इजी कंसेप्ट है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देख लिए, जो कि 12th के जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, चाहे वो CBSE हो, चाहे BSE भी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपको डाल देते हैं। तो ये रिडक्शन प्रोसेस के बाद हम लोग देखते हैं, ये प्रोसेस के बाद कुछ हम लोग नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर को हाइड्रोजन्स का कुछ ज़्यादा समझे नहीं थे, तो यहाँ पे हम लोग नॉमेनक्लेचर को देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इससे पिछले वाला वीडियो में आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोजन्स कंपाउंड के बारे में हम बताए थे, लेकिन उस दिन मूड ऑफ था, इस कारण से ज़्यादा नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल नहीं करवाए थे। तो आप लोग को भी लग रहा होगा कि सर आज पूरा कंप्लीट नहीं करवाए, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन आज हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर हाइड्रोजन्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर यहाँ पे आपको मिलेंगे, और बहुत ही अजीब ढंग का, ऐसे बुक वगैरह में देख सकते हैं, असाइनमेंट वगैरह में भी प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ही भारी आपके पास न्यूमेरिकल से रिलेटेड, नॉमेनक्लेचर रिलेटेड।
तो अब हम लोग देखते हैं सिंपल और कुछ इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले तो टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट में सिंपल नॉमेनक्लेचर आपके पास प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास बेंजीन यहाँ पे एक होता है, तो इसको हम लोग नाम लिख देते हैं फ्लोरो, और इसको ये बेंजीन से जुड़ा हुआ होता है तो इसको नाम लिख देते हैं फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दो देते हैं ऐसे, एक एक यहाँ पे, एक एक यहाँ पे, तो इसको नाम भी हम लोग आसानी से लिख देते हैं कि डाई फ्लोरोबेंजीन। अगर आपके पास यहाँ पे इस तरीका से दे देता है, एक एक यहाँ पे है, एक एक यहाँ पे है, एक एक यहाँ पे है, तो इसको भी हम लिख देते हैं, ये नंबरिंग दे करके 1 2 3, यहाँ पे भी आप नंबरिंग दे के लिख सकते हो 1 2 डाइफ्लोरो, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 फ्लोरो है तो ट्राई फ्लोरो फ्लोरो, और ये सभी किससे जुड़े हुए हैं, बेंजीन से, तो बेंजीन। ठीक है, यानी कि डिफरेंट और यहाँ पे आपके पास नहीं दिया गया, सिर्फ इक्वल वाले को सॉर्ट किए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट वाले को। जैसे यहाँ पे आपके पास मान लिया जाए कि कोई हेलो एरिन्स कंपाउंड आपके पास F है, Cl है, यहाँ पे Br है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FCl-Br है, तो इसका नाम जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे ये अल्फाबेटिकल काम करेंगे, क्योंकि ये एरिन कंपाउंड यानी ये एरिन जो स्ट्रक्चर आपके पास है, इस स्ट्रक्चर में एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है और एक फ्लोरीन है, यानी कि 3 डिफरेंट यहाँ पे आपका हैलोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, जो कि तीनों का नाम अलग अलग है। इसका नाम B से शुरू होता है, इसका नाम C से शुरू होता है, इसका नाम F से शुरू होता है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट यहाँ पे चलेंगे तो सबसे पहले हमें B मिलेगा, ABCD में सबसे पहले B मिलेगा, तो इसको हम लिख देते हैं नंबरिंग दे करके 1 2 3 4 5 और 6। नंबरिंग को हम ऐसे गेनिंग करते हैं। तो ये 3 नंबर पे है तो 3 ब्रोमो, इसका काम खत्म हो गया। B के बाद C आता है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 फ्लोरो, इसका भी काम खत्म हो गया। 1 नंबर पे फ्लोरो है तो इसको हम 1 फ्लोरो लिख दिए। अब ये बताइए कि तीनों हाइड्रोजन एलिमेंट किससे जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन से, यानी बेंजीन स्ट्रक्चर से, तो इसको हम एरिन भी बोल सकते हैं, नहीं तो बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो जब किसी भी हेलो एरिन्स कंपाउंड में 3 डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं या 2 डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आप इस तरीका से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक Br दिया हुआ है, यहाँ पे एक I दिया हुआ है, तो इसको हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 1, तो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो B और I, ABCD में B सबसे पहले मिलेगा, I बाद में मिलेगा, तो यहाँ पे 2 ब्रोमो ब्रोमो 5 आइडो, और ये सब किससे लगे हुए हैं, बेंजीन से, तो इसको नाम लिख देंगे बेंजीन, यानी कि 2 ब्रोमो 5 आइडो बेंजीन। यदि मान लेते हैं कि ये I जो है यहाँ पे लगा हुआ होता और ये Br यहाँ पे लगा हुआ होता, तो पहले Br वाले की नंबरिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग I पे आते हैं, क्योंकि ABCD में यानी अल्फाबेटिकल हम लोग काम करते हैं। चलिए अब बहुत कुछ इम्पोर्टेंट आपको और सिखाते हैं। किसी भी आपको पता होगा कि कोई भी हाइलो एरिन्स कंपाउंड जो आपके पास होते हैं, यहाँ पे बेंजीन स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो बेंजीन स्ट्रक्चर को जब फॉलो करता है तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, और ऑर्थो को O से डिनोट किया जाता है, और इस जगह को बोलते हैं मेटा, और इसको हम M से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं पारा, यानी इसको हम P से डिनोट करते हैं।
यदि हम नंबरिंग की बात करते हैं तो नंबरिंग हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबरिंग का जो स्थान है ये वाला है। यहाँ से हम लोग स्थान को पहले करते हैं। अब देखें, जब आपके पास इस फॉर्म में कुछ कंपाउंड दिए हुए रहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये बेंजीन हमारे पास है और यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है और यहाँ पे Cl प्रेजेंट हो जाता है, तो इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका में इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। पहले नंबरिंग को यहाँ पे हम अटेंड करवा दिए। अब देखते हैं इस ये जो CH3 है ये एक ब्रांच का काम कर रहा है। इस लॉन्ग पेरेंट चैन में ये जो हमारा लॉन्ग पेरेंट चैन बना है 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, इसमें ये ब्रांच का काम कर रहा है। तो ये ब्रांच कितना नंबर से ऐड है? 2 नंबर से। तो 2 मिथाइल, क्योंकि ब्रांच का नाम हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, और उसके बाद इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्लोरो और ये बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे ही नाम आपको दिए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 और यहाँ पे Cl लगा दिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉन्ग पेरेंट चैन हम लोग बनाएंगे, तो इस तरीका से बनेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 यहाँ पे चले आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1 2 3 को ही लेते हैं 3, यानी कि ये हमारा ब्रांच का काम कर रहा है। अब ये ब्रांच का काम कर रहा है तो इसको हम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी कि ये प्रोफाइल से रिलेटेड काम कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2 प्रोफाइल, तो ये तो प्रोफाइल 2 नंबर से ही आए, तो ये 2 प्रोफाइल। अब देखो 1 फ्लोरो, तो 1 फ्लोरो और ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लिख देंगे बेंजीन। आप 1 को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन जो ब्रांच आप लिखे हो उसको सबसे पहले आप लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो ये ऑर्थोमेटा का तो हम लोग बात किए लेकिन कहीं यूज नहीं किए, तो ऑर्थोमेटा का यूज किया जाता है कि ये कॉमन नेम लिखने के लिए। यदि इस कंपाउंड का हम कोई अनदर नेम लिखना चाहें कॉमन नेम, तो हम यहाँ पे एडजस्ट उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी एप्लीकेशन हम देख लेते हैं 1 2। मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास इस तरीका से Br दिया हुआ है, यहाँ पे C2H5 दिया, तो 1 2 3 4 5 6, इसको ऑर्थो, इसका मेटा, इसको पारा बोलते हैं। यहाँ पे एम इथाइल, C2H5 को हम क्या बोलते हैं? इथाइल, एम इथाइल। और यहाँ पे 1 ब्रोमो है, यानी ब्रोमो बेंजीन, क्योंकि ये सभी तो बेंजीन से जुड़ा हुआ है ना, ये इसका नाम बन गया। तो यहाँ पे नंबरिंग भी हम दे सकते हैं, 1 की जगह पे एम की जगह पे 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फिर कॉमन नेम में नहीं बल्कि IUPAC नेम में आ जाएगा। अब देखिए ये बेंजीन है, यहाँ पे मान लेते हैं Cl है, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास इस फॉर्म में ऐसे दिया हुआ है, ये ब्रांच, एक ब्रांच 1 2 3 4, इसको हम लोग लिखते हैं ब्यूटाइल। तो बहुत ही सिंपल नॉमेनक्लेचर इसका हो जाएगा भाई। देखो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 ब्यूटाइल, 4 ब्यूटाइल। अब यहाँ पे आ जाओ, ब्रांच का काम खत्म कर लिए, तो अब आते हैं 3 फ्लोरो
और ये किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से, तो बेंजीन बेंजीन ये बेंजीन है। कुछ नॉमेनक्लेचर है जो आपको हम पहले बताए थे मैं प्रीवियस वीडियो में, उसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी वे में आपको समझाया जा सकता है हैलो एरेंज का नॉमेनक्लेचर। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ और बातचीत, पहले तो इतना नोट कर लो आप लोग। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में हमेशा पूछता है, व्हाट इज कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बात को आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बस इसको समझना होता है। अगर समझ में नहीं आए तो बस छोटा सा डेफिनेशन है, आप इसको रट लो, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो ये नहीं बोलेंगे कि अगर समझना चाहते हो तो समझ लो, अगर नहीं समझ में आए तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको आप डायरेक्टली वे में लिख सकते हो, ऐसे ही मुझे मानिए। कार्बोकेटाइन, ये तो सबसे पहले जो वर्ड है इसको पकड़ो कि यहाँ पे कार्बो प्लस केटाइन से हमारे पास ये कार्बोकेटाइन वर्ड बना है, कार्बोकेटाइन वर्ड बना है। तो इस वर्ड को समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बो प्लस केटाइन, कार्बो का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कार्बन, और केटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज रखता हो, ठीक है, तो वो हमारा कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे में देखें यहाँ पे CH3 में ये प्लस कार्बन से रिलेटेड काम कर रहा है, ये प्लस कार्बन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी कि वैसा कोई कंपाउंड जो आपके पास कार्बन पे हाइड्रोजन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को डिपेंडेंट करता है, ठीक है, यानी शॉर्ट करता है, दिखाता है, लेकिन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे CH4 है, तो CH4 को, सॉरी CH3 है, इसको हम ऐसे तो एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस कहने का मतलब कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम डाइवर्स करा चुके हैं, यानी कि बाहर निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखें एक कार्बोकेटाइन इज एन आयन विथ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम अमॉन्ग द सिंपलेस्ट। यदि सिंपल फॉर्म में इसे हम समझते हैं तो कहा जाता है कि कार्बोकेटाइन जो है एक प्रकार का आयन होता है। ये भी बात आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक प्रकार का आयन है, तो कार्बोकेटाइन भी एक प्रकार का क्या होता है, आयन होता है। ठीक है, जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज के साथ कार्बन एटम पे विराजमान होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं। कार्बोकेटाइन मे हैव 2 or more पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेम कार्बन एटम ऑन डिफरेंट एटम। कहा जाता है कि कार्बन पे में हैव 2 or more, यानी कि 2 या 2 से अधिक रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, मे कह दिया है कि मे भी, तो मे भी कहने का मतलब कि कार्बन पे जो चार्ज है यहाँ पे +2 यानी CH3 +2 और CH5 +2 के रिस्पेक्ट में कभी नहीं रह सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये कार्बोकेटाइन का मतलब कि वैसा हमारे पास कार्बन जिस पे कोई एक पॉजिटिव को गेन करता हो उसे हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि समझ में नहीं आया इस टॉपिक, ये टॉपिक बस समझ लो। ऐसी छोटा सा ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो और वो एक पॉजिटिव के साथ रहता हो तो उसे हम कार्बोकेटाइन कह देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ आगे।